गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ते हैं सी जो प्रोग्रामिंग है उसके, ताकि बीसीए वाले स्टूडेंटों की कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि सर सी प्रोग्रामिंग के जो नोट्स हैं उनमें दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। तो उसके बिहाव में रख के ही मैं प्रोग्रामिंग के वीडियो बना रहा हूँ। एक बार आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आई कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट्स में हमें बताना कि भाई कोई प्रॉब्लम हो, तो ताकि आप लोगों की हेल्प हम कर सकें और जो भी हमसे बनती है वीडियो वो बना सकें, और एग्ज़ाम में वही पढ़े जो अपने एग्ज़ाम में आने के चांस है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। और जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आप ऑनलाइन एजुकेशन फ्री में ले सकते हैं। इसमें जो अपना यूट्यूब चैनल है जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी, इस नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करें, इसका सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें। तो इसके जो सी लैंग्वेज है उसके में एक वीडियो में जो अपना है 10 क्वेश्चन डालेंगे और उन 10 क्वेश्चनों में आपको हेल्प मिल जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक जो 10 क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन ही आ जाता है कि भाई सी लैंग्वेज क्या है। अब सी लैंग्वेज क्या है? एक सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा अपन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है उनका निर्माण कर सकते हैं, और जो प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज बोलते हैं इसको। तो सी इट इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ सी ऑल प्रोग्रामिंग। और जो जनरल पर्पज इसके सॉफ्टवेयर है उसका भी अपन यूज ले सकते हैं इसमें। जैसे अपना पहला क्वेश्चन सी लैंग्वेज था, देखो इट इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की सभी भाषाओं की जननी है, इसी की वजह से इसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा सी लैंग्वेज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जनरल पर्पज उद्देश्य हैं दिनचर्या के, डेली के जो प्रोग्रामिंग है, जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर्स बनाना। प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का टर्बो C++, वो भी सी लैंग्वेज के द्वारा ही बनाया गया है। और ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग है। क्या है? एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग है ये, और पावरफुल इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। पावरफुल इंटरफेस का मतलब होता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने को प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। इसके बाद में ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, और इसका जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वेरिएबल क्या है। देखो, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है प्रोग्रामिंग के दौरान, और ये एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल स्टोर किए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी प्रोग्रामिंग के दौरान जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब है जहाँ पे वैल्यू स्टोर की जाती है। फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू लाइक नंबर्स है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है तो वो नंबर्स में स्टोर होगा। एंड प्लेसमेंट, जैसे मान लो कोई स्टूडेंटों का प्लेसमेंट हुआ, उनका रिकॉर्ड बनाना हो तो उसके लिए भी अपने को सी लैंग्वेज की सहायता से उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, उनको भी अपन स्टोर कर सकते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक वैल्यू, जिनकी वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। जैसे, और इसकी जो लिमिट है वो 1 2 3 से -1 2 3 तक होती है। नंबर, जैसे आपके रोल नंबर है, इसके अलावा एज है। पूर्णांक संख्या में जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको अपन बोल देते हैं नंबर्स। फिर फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि जो पॉइंट वाली नंबर्स है, पॉइंट वाली संख्या है, जैसे परसेंटेज होती है 2.69, या पाई का मान है जैसे 3.141। जो भी पॉइंटों में वैल्यू आ सकती है, संभावित वैल्यूज है, उसको अपन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर में क्या होता है, ए टू लेके जेड, और स्मॉल लेटर से ए टू जेड, या कैपिटल लेटर में ए टू जेड। और जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी नेम होते हैं, नेम में आता है। जैसे जीपीएस है तो जीपीएस, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं हमें। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लूप क्या होता है। देखो, और ये सब वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लूप का मतलब होता है ये एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। और जब तक किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, जब तक
किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तब तक ये चलती रहती है। देखो, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस है और दैट इज कंटिन्यू रिपीटली, निरंतर चलती रहती है या खुद को बार बार रिपीटती है जब तक किसी कंडीशन तक ये पहुंच नहीं जाए। जैसे मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवाना है तो बार बार रिपीट होगा। जैसे 1 है, 1 में 1 ऐड किया, फिर 2 होगा, फिर 2 में 1 ऐड किया, 3 होगा, 3 में 1 ऐड किया, 4 होगा, और जब तक वो 10 तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करवाना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप में ये चलती है। और जो लूप है वो 3 प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, डू लूप, डू व्हाइल लूप। इनका निबंधात्मक क्वेश्चन भी बनता है तो अपन थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पॉइंटर क्या होता है। किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन पॉइंटर का यूज लेते हैं। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं और इसको स्टार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा इसके बाद में भी जो मुख्य है वो होता है, कोई पॉइंटर क्या है, कोई भी जो अन्य वेरिएबल उसके एड्रेस को भी होल्ड करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंटर। और पीटीआर इसके लिए सिंबल यूज लिया जाता है। देखो, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका ये एग्जांपल है, जैसे ये इंटीजर है, ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे ये आपका स्टार जो लगा हुआ है ये पॉइंटर का सिंबल है, और ये है ये जो आपका एरे का साइन है, कौन सा है, 1 डिमेंशनल एरे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी जो वैल्यू होती है उसके एड्रेस को होल्ड करती है। फिर इसके बाद में आता है कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीवर्ड एक प्रोग्रामिंग के जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ है, एल्स है, ऑटो है, डिफॉल्ट है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। और ये प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इनके उद्देश्य को कंप्यूटर द्वारा चेंज, जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा चेंज भी नहीं किया जा सकता, और ये प्रोग्रामिंग के आरक्षित वर्ड है। देखो, कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स, यानी जो पहले से निर्धारित है, देट हैव स्पेशल मीनिंग, और इनका अपना उद्देश्य होता है, कुछ स्पेलिंग्स होती है, और कैन नॉट बी यूज्ड द आइडेंटिफायर, यानी किसी भी वेरिएबल के नाम को रखने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज नहीं ले सकते। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, और जैसे ऑटो है, ब्रेक है, और पूरी कीवर्ड्स की जो लिस्ट है, जैसे ऑटो, ब्रेक, कैश, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, फ्लोट, गो टू, इफ, फॉर, एक्सटर्न, एनम, एल्स, डबल, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग के वो वर्ड्स जो रिजर्व होते हैं और उनका उद्देश्य यूजर द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। व्हाट इज द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लो मैं 2 है और एक 5 है, 2 संख्या है मेरे पास, 2 और 5। अगर 5 में मैं 2 का भाग देता हूं तो देखो 5 भी इंटीजर संख्या थी और 2 भी आपका इंटीजर संख्या है, तो उसका जो परिणाम है वो फ्लोट के रूप में अपने को प्राप्त होता है 2.5। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, टाइप कास्टिंग, यानी एक डेटा टाइप है या जो दूसरे डेटा टाइप में चेंज हो जाता है। अब टाइप कास्टिंग 2 प्रकार की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। देखते हैं, देखो, टाइप कास्टिंग इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ इन सी विच वी हैव चेंज ए वेरिएबल बिलोंगिंग टू वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज होता है। जैसे इंटीजर से फ्लोट में चेंज हो जाए, फ्लोट से इंटीजर में चेंज हो जाता है। तो टाइप कास्टिंग क्या है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है, उसको तो ऑटो टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और जिसको यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करता है उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कास्टिंग है, ऑटो है, ऑटो टाइप कास्टिंग का मतलब है ऑटोमेटिक, उसको अपन इंटरनल टाइप कास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। और एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये दूसरे प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है। जैसे मान लो यूजर का जो रिजल्ट है वो पॉइंटों में आ रहा है लेकिन वो उसको इंटीजर में रखना चाहता है, तो वो उसको एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग में यूज लेता है और इसके लिए टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज लेते हैं। जो ये ऑपरेटर है इसको टाइप कास्ट ऑपरेटिंग ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे ये है।
आया समझ में? मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक डेटा टाइप है वो दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट? अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है, प्रोग्रामिंग का जो है, जैसे 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट करवाना है, और मैं ऐसे बोल दूं इफ कंडीशन है वो आई है, वो अगर 5 के बराबर या 4 के बराबर हो जाता है तो वो वहां पे आके रुक जाए और उसको रोक दे। जो प्रोग्रामिंग का फ्लो है, जो वो कंटिन्यूटी बन रही है लूप की, उसको ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। जैसे द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनसाइड द लूप, किसी भी लूप के अंदर भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप 1 by 1, यानी जो कंटिन्यूटी है फॉर लूप की, डू लूप की या एनीवन किसी भी प्रोसेस की, तो उसको ये कंटिन्यूटी को तोड़ देता है। जैसे प्रिंट है %d, अब ये आपका प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगा रखी है कि इफ आई का मान अगर 5 हो जाए तो जैसे ही 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवाऊंगा, और अगर आई का मान जैसे ही 5 आता है, जैसे 1 2 3 4 के बाद में क्या आता है 5, तो जैसे ही 5 आएगा उसके बाद में वो उसको रोक देगा फ्लो को। उसको अपन बोल देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, यानी प्रोग्राम के फ्लो को या लूप को या स्विच स्टेटमेंट है उनके फ्लो को रोकने के लिए अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय नल पॉइंटर। देखो पॉइंटर क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है तो उसको पॉइंटर बोलते हैं। अब जब किसी भी पॉइंटर की वैल्यू मुझे पता नहीं हो, क्या जैसे कई बार ऐसे नहीं होता क्या भाई इसकी वैल्यू, जैसे इंट एज है, अब एज की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो एज में किसी भी स्टूडेंट की 5 रखूं या इधर से 10 रखूं, 12 रखूं या 15 रखूं, 20 रखूं। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पता नहीं होता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉइंटर बोल देते हैं। और जो वैल्यू अपन ब्लैंक रख देते हैं तो उसके लिए कीवर्ड नल का यूज लेते हैं। मतलब अभी मुझे इसके वेरिएबल की जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो जब भी मुझे इसकी पता चलेगी तब मैं उसको रख दूंगा। जब तक वैल्यू पता नहीं होती है तो उसकी जगह अपन किसका यूज ले देते हैं, नल पॉइंटर का। जैसे ये इंटीजर है, इंटीजर ये आपका डेटा टाइप है इंटीजर, ये पॉइंटर का साइन है, और ये वेरिएबल का नाम है पॉइंटर वेरिएबल, और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, नल रख दी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिकर्सन। अब देखो रिकर्सन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो खुद को बार बार रिपीट करती है, दोहराती है, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है उसे रिकर्सन कहते हैं। और फंक्शन है क्या, जिस फंक्शन के द्वारा रिकर्सिव प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और ये एक एल्गोरिथम का यूज लेते हैं, सर्टेन प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जाता है। जैसे फिबोनाची सीरीज है, एक फिबोनाची सीरीज होती है 0 0 1 1 में 0 का ऐड करेगा तो फिर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 और 2 3 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इस टाइप में उसका वो चलता है। तो इस टाइप में अपन वीडियो बन जाता है। और आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो, और ये अपना यूट्यूब पे अगर इसको सर्च करोगे पूरे वो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन जो एग्जाम में आते हैं, उनको अपन आसानी से, अगर आपको इसी क्वेश्चन में या इस स्लाइड में, एक स्लाइड में अपन लगभग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसको कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो मैंने भी आपको क्वेश्चन बताए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस टाइप के अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी के नाम से सर्च कीजिए। और ऑनलाइन एजुकेशन है ये आपकी, जैसे कई बार कई स्टूडेंट्स है वो कोचिंग नहीं ले पाते या फिर उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो आप हमारे जो नंबर है फर्स्ट स्लाइड में लिखे हुए हैं उन नंबर्स का यूज लेते हुए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या है जो पीडीएफ है इसकी शेयर कर देंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार आप यूट्यूब चैनल अपना, और ये अपना जो लोगो है वो इस टाइप का दिखेगा यूट्यूब पे। इसका विशेष ध्यान रखें, मान लो जीपीएस के नाम से और भी हो तो, और अपनी अगर आपको साइट विजिट करनी है तो इस पे आप जा सकते हो। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की सुविधा भी अपने पास यहाँ पे होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, उन सब के लाइव प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके साथ मिलते हैं अपन न्यू वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको 2-3 दिन बाद में फिर मिल जाएगा, और इसको आप सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और एक वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखें, ताकि उन वर्ड्स को आप पढ़ सकें। जो कंटेंट लिखा हुआ है बहुत इजी लैंग्वेज में है और एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, धन्यवाद।